मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, घर पे रहें। क्लास 8 हिंदी 1। देखिए बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो है अपने 4 अध्याय पूर्ण कर लिए थे। 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया था और जो अगला चैप्टर है जो हमें पढ़ना है वह है संधि और समास। ठीक है बच्चों, देखिए 4 चैप्टरों का जो प्रश्न उत्तर है, जो भी वर्क है, वह स्कूल की वेबसाइट पे अपलोड है और उस पर से सभी लोग नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। कहीं किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं, कार्य सबका पूर्ण होना चाहिए। और मेरे पढ़ाने के बाद बुक एक बार अवश्य पढ़ें। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखें अगला जो चैप्टर है बच्चों वह है संधि और समास। सही अर्थों में तुम लोग का व्याकरण बच्चों अब शुरू हो रहा है। संधि और समास। स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। देखें संधि और समास शुरू करते हैं सबसे पहले किस पे? संधि। संधि संधि मतलब क्या? कि संधि मतलब क्या, यही समझ में आता है ना। संधि मतलब मेल। क्या होता है? मेल। यदि हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो संधि मतलब क्या? समझौता। ठीक है, समझौता करने के बाद तो दो पक्षों में क्या हो जाता है? मेल हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं। तो संधि का मतलब मेल। क्या होता है? मेल, मिलना। ठीक, अब देखें हिंदी वर्णमाला में क्या मिलता है। हिंदी साहित्य में संधि किसे कहते हैं हिंदी में? देखिए बच्चों, तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या हो गया? मेल। मेल मतलब मिलना। ठीक, देखें तो व्याकरण में वर्ण है तो मेल किसका होगा? वर्णों का ही होगा। कि दो वर्णों के मेल से या दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यदि दो वर्णों के मेल को संधि कहेंगे बच्चों तो यह परिभाषा सही नहीं है, क्योंकि वर्णों के मेल से तो शब्द बनता है ना। दो वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। अब संधि किसे कहते हैं? तो देखिए दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को, परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कि जब दो वर्ण आपस में मिले और मिलने के बाद कुछ न कुछ क्या हो? परिवर्तन हो, तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। सामान्य तौर पे जैसे एक्सीडेंट होता है ना, कि दो लोग आके आपस में लड़े, यदि लड़ गए और किसी को कुछ नहीं हुआ तो लोग क्या कहते हैं? कोई एक्सीडेंट नहीं है, अरे दोनों लोग लड़ गए हैं, कोई बात नहीं है, चले गए। लेकिन यदि दोनों लोग आपस में लड़े और लड़ने के बाद कुछ न कुछ टूट गया, फूट गया, कुछ हो गया, कुछ अहित हो गया, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? एक्सीडेंट कहते हैं ना। कि अरे अरे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि लड़ने के बाद कुछ परिवर्तन हो गया, कुछ तोड़ फोड़ हो गई। वैसे ही बच्चों देखें कि जब दो शब्द आपस में मिले तो उसे संधि नहीं करते हैं, लेकिन मिले और मिलने के बाद कुछ क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। कुछ क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, बदलाव हो जाए, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, देखिए एकदम सिंपल सी परिभाषा कि जब दो वर्ण आपस में मिले और दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो, परिवर्तन उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब दो वर्ण मिलते कैसे बच्चों? जैसे मान लो एक शब्द तुम्हारा ये है और एक शब्द तुम्हारा ये है। ठीक, एक शब्द तुम्हारा क्या है? ये पहला शब्द है और ये क्या है बच्चों? ये दूसरा शब्द है। एक शब्द ये हो गया और एक शब्द ये हो गया। तो जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का क्या? अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द का क्या? पहला वर्ण, जब आपस में मिलते हैं, ठीक, जब एक शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं, और मिलने के बाद जो परिवर्तन होता है, क्या होता है? परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जैसे देखिए बच्चों, एक शब्द है क्या? सूर्य, और एक शब्द क्या है बच्चों? उदय। एक शब्द क्या है? सूर्य, और एक शब्द क्या है? उदय। अब सूर्य का अंत वाला, ठीक है बच्चों, और ये देखें सूर्य के अंत वाला वर्ण य में क्या मिला? य और अ,
अ मिला, और इस शब्द का पहला वर्ण क्या मिला, उ। अब ये दोनों मिल करके क्या हो गए, सूर्योदय हो गए। माने अ और उ ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ओ हो गए। तो यह क्या होगी बच्चों, संधि हो गई। अर्थात संधि किसे कहते हैं, सिंपल सा समझे कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद उनमें कुछ परिवर्तन होता है। परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा, विकार उत्पन्न नहीं होगा, तब तक वो संधि नहीं है। अर्थात दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को, परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे सूर्योदय, उदय क्या हो गया, सूर्योदय। य में अ मिला और उदय में उ मिला, और दोनों में क्या बन गए, ओ, सूर्योदय। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं बच्चों, संधि कहते हैं। ठीक, अब आते हैं, हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में ये कितने प्रकार के संधि होती हैं। तो देखें, हमने पढ़ लिया कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल होता है। माने दो वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद कुछ परिवर्तन होते हैं। और मिलते कैसे हैं, तो एक शब्द का अंतिम वाला और दूसरे शब्द का पहला वाला वर्ण जब आपस में मिले और मिलने के बाद कोई परिवर्तन हो तो वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। अब इसको डिटेल में समझते हैं बेटा। देखें संधि के भेद, कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो देखिए बच्चों, हिंदी वर्णमाला में चूंकि संधि की हम भेद पढ़ रहे हैं, तो संधि मतलब में मेल मिलेंगे क्या, वर्ण ही मिलेंगे। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग जब पहला चैप्टर पढ़े थे बच्चों वर्णमाला, तो उसी में पढ़े थे कि वर्ण कितने प्रकार के हो गए। तो स्वर हो गए, व्यंजन हो गए और विसर्ग, यही होते हैं ना, अयोगवा। माने वर्ण कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर होता है, क्या होता है, व्यंजन होता है, और अयोगवा में क्या आता है, विसर्ग आता है। क्या आता है, विसर्ग। तो बच्चों जब 3 ही प्रकार के वर्ण होते हैं, जब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कौन कौन, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो आपस में यही तो जुड़ेंगे, और जब यही जुड़ेंगे, जब 3 ही वर्ण हैं और जब आपस में जुड़ेंगे तो संधि भी कितनी होगी, 3 ही होगी। क्योंकि 3 प्रकार के वर्ण हैं, तो 3 प्रकार के वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो संधि कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की। कौन सी संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार बच्चों की संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्यों संधि 3 ही प्रकार की होती है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में 3 ही प्रकार के वर्ण होते हैं, या तो स्वर होगा, या तो व्यंजन होगा, या तो विसर्ग होगा। और संधि में इन्हीं वर्णों का मेल होता है। तो चूंकि जब स्वर स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि, व्यंजन मिलेंगे तो व्यंजन संधि, और विसर्ग मिलेंगे तो विसर्ग संधि। क्लियर है बच्चों कि संधि किसे कहते हैं, मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अर्थात जब एक शब्द का अंतिम वाला वर्ण दूसरे शब्द का पहला वाला वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन सी संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आते हैं पहला कि स्वर संधि किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए पहला, स्वर संधि किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। अर्थात जहां पर स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर संधि। जैसे मान लो बच्चों ये 2 शब्द हैं और इस शब्द का अंतिम में भी क्या हो, स्वर हो, और इस शब्द के शुरुआत में भी क्या हो, स्वर हो, और जब ये दोनों स्वर आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। अर्थात जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं, 2 स्वर जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम कौन सी संधि कहते हैं, उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों,
कि जब भी दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। अब आते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो देखिए बच्चों, स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहला जो तुम लोग की संधि है बेटा वह है दीर्घ स्वर संधि। देखिए बच्चों, दूसरा जो है गुण स्वर संधि, तीसरा जो है वृद्धि स्वर संधि, चौथा जो है यण स्वर संधि और पांचवा जो है वह है अयादि स्वर संधि। इस प्रकार कितने प्रकार के संधि होते हैं बच्चों? तो 5 प्रकार के होती हैं। कौन कौन? तो देख लें, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। क्लियर है? अब हमें इन्हीं पांचों को पढ़ना है। यदि हम इन पांचों को पढ़ लेते हैं तो हमारा स्वर संधि क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चले देखें। पहला हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। देखिए, पहला है बच्चों दीर्घ स्वर संधि। हाँ देखिए बच्चों, दीर्घ स्वर संधि तो हम समझ गए कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि में भी पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, दीर्घ स्वर संधि के लिए है कि जब समान स्वर, कौन से स्वर? जब समान स्वर आपस में मिलते हैं। केवल एक रूल बच्चों, क्या? कि जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहलाते हैं। जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहलाते हैं। अब समान स्वर का मतलब क्या होता है बच्चों? देखें, अ, ई, उ, ठीक है। तो अ के बाद अ आए, समान है। ई के बाद ई आए, समान है। उ के बाद उ आए, समान है। देखिए बच्चों, अब अ के बाद ई क्या आ जाए? आ। ई के बाद यदि क्या आ जाए? बड़ी ई। उ के बाद यदि क्या आ जाए? बड़ा उ। देखिए बच्चों, तो ये अ और आ, ई और ई, उ और उ, यह दोनों अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों क्या है? समान है। ये दोनों क्या है? समान है। अंतर क्या है? यह जो है ह्रस्व है, यह क्या है बच्चों? ह्रस्व है। और यह क्या है? उसी का दीर्घ रूप है। या यूं कहें, यह छोटा रूप है और यह उसका क्या है? बड़ा रूप है। यह छोटी ई है और यह क्या है? बड़ी ई है। यह छोटा उ है और यह क्या है? बड़ा उ। ठीक, तो केवल छोटा और बड़ा है, लेकिन दोनों क्या है? एक ही है। जैसे एक माँ के दो लड़के, तो दोनों समान हुए ना, बस एक क्या हो गया? बड़ा हो गया और एक क्या हो गया? छोटा हो गया। तो देखें, अ और आ ये दोनों क्या हो गए बच्चों? समान है। ई और ई ये दोनों क्या है? समान है। उ और उ ये भी दोनों क्या है? समान है। कहने का मतलब कि जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। अब समान स्वर में बच्चों, चाहे वो छोटा रूप हो या बड़ा रूप हो, चाहे ह्रस्व रूप हो या बड़ा दीर्घ रूप हो, दोनों को क्या कहा जाएगा? समान कहा जाएगा। ये नहीं कि यह अ दूसरा है और यह आ दूसरा है, दोनों समान है। अंतर क्या है? कि एक छोटा रूप है और एक क्या है? बड़ा रूप है। एक छोटी ई है और एक बड़ी ई है। एक छोटा उ है और एक बड़ा उ है, लेकिन दोनों क्या है? समान है। दोनों क्या है बच्चों? समान है। तो जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। क्लियर है? अर्थात अ के बाद अ आ जाए या फिर आ जाए, ई के बाद ई आ जाए या फिर बड़ी ई आ जाए, उ के बाद उ आ जाए या फिर बड़ा उ आ जाए। यही यहाँ भी देख लें कि आ के बाद यह आ आए या फिर अ आ जाए,
बड़ी ई के बाद बड़ी ई आए या फिर छोटी ई आ जाए, बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ आए या छोटा ऊ आ जाए, ये सब क्या कहलाएंगे? समान कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समान। और जब भी समान स्वर आपस में मिलेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर संधि कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, देखें आगे देखते हैं कि अब कि होता क्या है कि दीर्घ स्वर संधि में ये तो क्लियर हो गया कि समान स्वर मिलते हैं। कौन से स्वर मिलते हैं? समान स्वर मिलते हैं। ठीक, समान स्वर दीर्घ संधि में मिलते हैं। अब मिलते हैं तो होता क्या है कि जब भी समान स्वर आपस में मिलेंगे तो चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, लेकिन जब मिलेंगे तो मिलने के बाद सदैव क्या बन जाएंगे? दीर्घ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बच्चों? दीर्घ। अर्थात जब भी दो समान स्वर मिलेंगे चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, लेकिन आपस में मिलने के बाद वे दोनों क्या बन जाएंगे? दीर्घ बन जाएंगे। जैसे देखिए बच्चों, ये क्या है? अ है। ठीक, इस अ के बाद क्या मिल गया? अ। अ के बाद अ, तो दो समान स्वर मिले ना। तो जब भी दो समान स्वर मिलेंगे चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, अर्थात चाहे वे छोटे हो या बड़े हो, जब भी मिलेंगे तो मिलने के बाद दोनों क्या बन जाएंगे? बड़ा बन जाएंगे। मतलब क्या बन जाएंगे? दीर्घ बन जाएंगे। तो अ और अ दोनों मिल करके इनका दीर्घ रूप क्या होता है? आ होता है। क्या होता है बच्चों? आ होता है। मान लो बच्चों, आ प्लस आ मिला। क्या मिला? आ प्लस आ, तो भी दीर्घ दीर्घ मिल रहा है, तो भी मिलके क्या बनेंगे? आ बनेंगे, माने बड़ा ही बनेगा। इधर देखें, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो भी मिलके क्या बनेगा? आ ही बनेगा, बड़ा ही बनेगा। इधर देखें, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो भी मिलके क्या बनेगा? आ, बड़ा ही बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि दीर्घ स्वर संधि में समान स्वर आपस में मिलते हैं, और जब भी समान स्वर आपस में मिलते हैं चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, अर्थात चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, मिलने के बाद सदैव क्या होते हैं? दीर्घ बनते हैं। अर्थात अ के बाद अ मिलेगा तो भी आ बनेगा, आ के बाद आ मिलेगा तो भी आ बनेगा, अ के बाद आ बनेगा तो भी आ बनेगा, और आ के बाद अ मिलेगा तो भी आ बनेगा। ठीक है बच्चों, देखें ऐसे ही ई के बाद यदि छोटी ई मिलेगी तो भी क्या बनेगा? ये बड़ी ई। बड़ी ई के बाद यदि बड़ी ई मिलेगी तो भी ये क्या बनेगा बच्चों? बड़ी ई। छोटी ई के बाद बड़ी ई मिलेगी तो भी क्या बनेगा बच्चों? बड़ी ई। और बड़ी ई के बाद यदि छोटी ई मिली तो भी क्या बनेगा बच्चों? बड़ी ई। क्लियर? ऐसे ही देख लें, छोटा ऊ तो भी क्या बनेगा बच्चों? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ तो भी क्या बनेगा बच्चों? बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो भी क्या बनेगा बच्चों? बड़ा ऊ। और ये देख ले, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ तो भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि जब भी दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वे दीर्घ स्वर संधि कहलाते हैं, और जब भी दो समान स्वर आपस में मिलेंगे तो दोनों स्वर आपस में मिलके क्या बन जाएंगे? दीर्घ स्वर बन जाएंगे। जैसे ये आ बनेगा, बड़ी ई और छोटी, बड़ी ई और बड़ा ओ। क्लियर बच्चों? जब इतना हम समझ गए तो अब आते हैं बेटा शब्दों पे। किस पे आते हैं? शब्दों पे। देखें, अर्थात एक तरह से हम समझ लें कि जब भी शब्दों में क्या हो, आ की मात्रा हो, बड़ा ऊ की मात्रा हो या फिर बड़ी ई की मात्रा हो, तो वे सब क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर संधि कहलाएंगे। कि जब भी शब्दों में किसकी मात्रा हो बीच में? आ की मात्रा हो, ऊ की मात्रा हो और ई की मात्रा हो, तो सब क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर संधि कहलाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं जो बुक में एक्सरसाइज दिया गया। देखें, हम
लोगों ने पढ़ लिया कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं और स्वर संधि किसे कहते हैं। तो दो स्वरों के मेल से जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वहाँ क्या होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। और जब भी दो स्वर आपस में मिलेंगे तो मिल करके दीर्घ हो जाते हैं, जैसे अ और आ मिलके आ हो जाएंगे। देखिए बच्चों दिया है, अब इसमें उदाहरण देख लें। जैसे हमने अभी कहा कि अ और अ, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, आ। देखिए उदाहरण, देखिए बच्चों दिया है, देखिए क्या दिया है, देखिए शब्द है परमाणु। क्या दिया है, परमाणु। ठीक, तो देखें परम धन अणु, परम धन अणु। देखिए तो परम, इसमें क्या मिला, परम में अ, और अणु में क्या मिला, अ। ठीक है, एक शब्द का अंत में क्या मिला, अ स्वर मिला, और इस शब्द के प्रारंभ में कौन सा स्वर मिला, अ मिला, और दोनों अ और अ मिलके क्या हो जाएंगे, आ। क्योंकि जब भी समान स्वर मिलते हैं तो मिलके क्या बनते हैं, दीर्घ रूप ही मिलता है, और इसका बड़ा रूप क्या होता है, आ। तो अब ये परम और अणु ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, आ, अर्थात क्या हो जाएगा, परमाणु। क्या हो जाएगा बच्चों, परमाणु। ठीक है, देखें तुम्हारे बुक में दिया है, और भी एग्जांपल देख लें। देखें दिया है हिमालय, क्या दिया है बच्चों, हिमालय। तो देखें हिम हिमधन आलय। तो म के नीचे म में क्या मिला बच्चों, अ स्वर मिला, और इसमें क्या मिला बच्चों, आ मिला। तो दो समान स्वर मिल गए, इसका मतलब दीर्घ स्वर संधि है। और जब भी दो समान स्वर मिलेंगे तो मिल करके आपस में क्या बनेंगे, दीर्घ। मतलब क्या, आ, माने म का अ और इसका आ दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आ। अर्थात क्या हो जाएगा, ही और म पे क्या हो जाएगी, आ, हिमालय। हिमधन आलय इक्वल टू हिमालय। ठीक है बच्चों, एक दो एग्जाम्पल और देख लें। देखें परीक्षार्थी, क्या दिया है बच्चों, परीक्षार्थी। तो देखें परीक्षा, परीक्षा धन, परीक्षा धन अर्थी। ठीक है, देखें परीक्षा, इसमें क्या मिला, आ, और इसमें क्या मिला, अ। आ और अ दोनों मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों, आ। अर्थात अब ये क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी। परीक्षा धनार्थी इक्वल टू परीक्षार्थी। देखिए बच्चों जो मैंने पहले बताया था कि जब भी दो समान स्वर आपस में मिलेंगे तो वहां दीर्घ स्वर संधि होगी, और दीर्घ स्वर संधि में जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वो मिल करके सदैव उनका बड़ा रूप ही बनता है। अर्थात अ और अ मिलेगा तो आ ही बनेगा, आ और आ बनेगा तो भी उनका बड़ा रूप आ ही बनेगा, ई और ई मिलेगा तो भी उनका बड़ा रूप क्या होगा, बड़ी ई। बड़ी ई और बड़ी ई मिलेगी तो भी उनका रूप क्या बनेगा, बड़ा ई ही बनेगा। और संधि विच्छेद करते कैसे हैं, विच्छेद माने तोड़ना, शब्दों को तोड़ते कैसे हैं। तो बच्चों जब भी शब्दों को तोड़ते हैं तो उनका एक अर्थ निकलना चाहिए। खैर अभी 8th स्टैंडर्ड में इतना डीपली नहीं है जो बुक में दिया है बच्चों, बस इतना ही अभी समझे संधि करना कैसे संधि होती है। देखें एक दो एग्जांपल और देख लें। देखें दिया है गज धन आनंद, गज धन आनंद। देखें ज में क्या मिला बच्चों, स्वर अ। ज में कौन सा स्वर मिला, अ। भाई हमने बताया था, शुरुआत में ही बताया था कि क है तो इसमें दो है, एक क धन क व्यंजन है और क्या है, स्वर। लेकिन ग में क्या, ज में क्या मिला, स्वर
अ मिला, और आनंद में क्या मिला, आ मिला, तो अ और आ ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आ। ठीक, अर्थात ज का अ और इसका आ दोनों मिलकर क्या हो गए, आ। तो हम क्या लिख सकते हैं, ग जा न, गजानन, गज धन आनंद। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तुम्हारे बुक में पूरा दिया है बच्चों। आते हैं और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ई और ई पे। देखें ई और ई पे देख लें। मुनि, देखें मुनिधन इंद्र, मुनिधन इंद्र। देखिए यहाँ क्या मिला बच्चों, छोटी ई मिली स्वर, और यहाँ भी क्या मिला, छोटी, दो समान स्वर मिल गए, दीर्घ स्वर संधि है। अब ये दोनों समान मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ी ई। क्या हो जाएगी, बड़ी ई। अर्थात अब ये ई और यह मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ी। अर्थात अब मुनि जो न पे छोटी की मात्रा थी क्या हो जाएगी, मुनिंद्र। मुनिधन इंद्र क्या हो जाएगा बच्चों, मुनिंद्र हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, ये दिया है हरीश। देखिए दिया है हरि, हरिधन ईश। जोड़ना है बच्चों, तो देखें इसमें क्या मिला, स्वर छोटी ई, इसमें कौन सा स्वर मिला, बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी समान स्वर मिले, और जब भी समान मिलेंगे तो ये मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ी ई। क्या हो जाएंगे, बड़ी। तो हरि और ई, तो इस ई और यह ई दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ी ई। अर्थात यह क्या हो जाएगा, हरीश। सब उदाहरण बच्चा तुम लोग के बुक में दी है, एक बार जरूर ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, देखें आगे दिया है ई वाला, और देख लें। हाँ ई वाला और देख लें, इधर देखें, रवि धन ईश। क्या दिया है, रवि धन ईश। तो देखिए बच्चों, यह हो गया छोटी ई और यह हो गया बड़ी ई। इसमें छोटी ई मिला रवि में, वो में छोटी ई और यहाँ पे बड़ी ई, दो समान स्वर मिल गए, दीर्घ स्वर संधि है। और जब भी दो समान मिलेंगे तो दोनों समान मिलने के बाद क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे ई। अर्थात अब यह क्या हो जाएगा, र वो पे बड़ी की मात्रा, र वि श। क्लियर है बच्चों, रवीश। ठीक है, आगे देख लें, उ पे एग्जाम्पल देख लें। सब बुक में दिया है बच्चों, जो मैं समझा रहा हूं ध्यान से समझेंगे और बुक में उसको देखेंगे। चलें आगे देखें, ऊ पे। जहां भी समान स्वर मिले वहां दीर्घ संधि होगी, और जब भी समान स्वर मिलेंगे तो मिल करके क्या बनेंगे, दीर्घ बनेंगे। देखिए बच्चों, ऊ वाला देख लेते हैं, बुक में दिया है, देखें। दिया है साधु। देखिए बेटा, यहाँ साधु धन उत्सव दिया है, साधु धन उत्सव। तो ये साधु में कौन सा स्वर मिला, छोटा ऊ, और यहाँ भी कौन सा स्वर मिला बच्चों, छोटा ऊ। दो समान स्वर मिल गए, इसका मतलब दीर्घ स्वर संधि है। और जब भी दो समान स्वर मिलेंगे तो ऊ और ऊ मिलके क्या बनेंगे, बड़ा ऊ। अर्थात अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, सा धु सव। क्या हो जाएगा बच्चों, सा धु सव। ठीक, आगे देखें क्या दिया है, सिंदूर भी। आगे दिया है सिंधु धन उर्मी। क्या दिया बच्चों, सिंधु धन उर्मी। तो देखें इसमें क्या मिला, छोटा ऊ, और यहाँ क्या मिला, बड़ा ऊ। दोनों समान स्वर मिले, और जब भी समान स्वर मिलेंगे दीर्घ स्वर होगा, और दोनों समान मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ। अर्थात अब यह क्या हो जाएगा, सिंध ध पे बड़ा ऊ, सिंधुर मी। सिंधुधर उर्मी क्या हो जाएगा, सिंदूर मी। ठीक है बच्चों, अब देखें
वधु धन ऊर्जा। क्या दिया बच्चों? वधु धन ऊर्जा। देखें, दिखाई दे रहा होगा सबको स्पष्ट? वधु धन ऊर्जा। देखिए यहाँ ध पे कौन सी मात्रा मिली? बड़ा ऊ। और यहाँ क्या मिला बच्चों? बड़ा ऊ। समान स्वर मिले, दीर्घ स्वर संधि है, और जब भी समान समान मिलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? समान। बड़ा ऊ क्या हो जाएंगे? बड़ा ऊ, दीर्घ हो जाएंगे। अर्थात यह अब क्या हो जाएगा? ब यह ऊ मिलकर वधु ज्या। वधु धन ऊर्जा इक्वल टू बधुर ज्या। ठीक है बच्चों, चले देखें, ये ऊ वाला था, अ वाला हम लोग देख लिए, अ आ ई और उ। तो ये है बच्चों क्या? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? कि जब भी दो समान स्वर आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब भी दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। और दीर्घ स्वर संधि में जब भी दो समान स्वर आपस में मिलेंगे तो वो दो समान मिलके क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ और अ मिलेगा तो आ हो जाएगा, ई और ई हो जाएगा, ए और ए मिलेगा तो आए हो जाएगा। और हमने तीनों का एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार देखें, इस प्रकार एक नियम क्या निकला? इस प्रकार एक नियम निकल गया कि शब्दों के बीच में जब भी आ की मात्रा हो, किसकी मात्रा हो? आ की मात्रा हो, या फिर बड़ा ऊ हो। क्या हो बच्चों? बड़ा ऊ हो, या फिर क्या हो? बड़ी ई हो। कि जब भी शब्दों के बीच में, ट्रिक है बेटा बच्चों समझने के लिए, ठीक है, कि जब भी शब्दों के बीच में क्या हो? बड़ा ई हो, बड़ा ऊ हो, या फिर बड़ा ई हो। माने जब भी शब्दों के बीच में आ ई ऊ की मात्रा हो तो बच्चों वह कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। पूरा नियम यह है। बाकी यह क्या है? पहचानने का तरीका है कि जब भी शब्दों के बीच में आ की मात्रा आ गई, ऊ की मात्रा आ गई, ई की मात्रा आ गई तो इसका मतलब वह दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है बच्चों, जो मैंने नियम लिखा उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, बुक में भी देख लेंगे, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था हम लोग का क्या? दीर्घ स्वर संधि। क्या थी बच्चों? दीर्घ स्वर संधि। कि जब भी दो समान स्वर मिले और मिल करके दीर्घ हो जाते हैं तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। हो चुका था। चलिए एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। देखिए बच्चों, कॉपी पे जो है अपने एग्जाम्पल भरपूर मात्रा में लिखेंगे और जितना बुक में एग्जाम्पल दिया है सबको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, देखें अब आते हैं अगला जो संधि है वो है गुण स्वर संधि। क्या है? गुण स्वर संधि। कि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? देखें गुण स्वर संधि, तो संधि में हमने देखा ही है कि एक शब्द ये होता है और एक शब्द ये होता है। शब्द और शब्द, इसका अंतिम वाला और इसका पहला वर्ण यही आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। तो दीर्घ में क्या था कि दोनों समान समान मिल रहे थे, चाहे छोटा या बड़ा, दोनों समान समान मिल रहे थे तो दीर्घ स्वर संधि हो रही थी। ठीक है, अब यहां देखें गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? तो जब अ या आ के बाद, ठीक है, जब अ या आ के बाद क्या आए बच्चों? ई आए, या फिर उ आए, या फिर आ के बाद क्या है? री है। जब आ के बाद ई आए या आ के बाद क्या है? उ आए। ठीक है बच्चों, देखें जब आ के बाद क्या है? ई आए, आ के बाद उ आए,
या आ के बाद री आए तो वहां गुण स्वर संधि होती है। ठीक है, कि जब भी आ के बाद क्या आए, ई आए, उ आए या री आए तो वहां गुण स्वर संधि होती है। अर्थात पहले शब्द के अंत में क्या है, अ आए या आ आए, और दूसरे शब्द के पहले में आ के बाद क्या है, या तो ई आए, या तो उ आए, या फिर री आए, तो वहां गुण स्वर संधि होती है। जब आ के बाद ई आए, उ आए या री आए तो वहां गुण स्वर संधि होती है। अर्थात पहले शब्द के अंत में या तो अ आए या आ आए, और दूसरे शब्द के शुरुआत में ई आए या उ आए या री आए तो वहां गुण स्वर संधि होती है। और हमने बताया कि संधि मतलब क्या, कि दो जुड़ेंगे मिलेंगे लेकिन कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। जैसे दीर्घ स्वर संधि में क्या हो रहा था कि दोनों मिल करके दीर्घ हो जा रहे थे, बड़े हो जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जब आ के बाद ई आएगा तो वो दोनों क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ए। ठीक है, और जब आ के बाद उ आएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ओ। और जब आ के बाद री आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अर। क्या हो जाएंगे, अर। अर मतलब क्या, कि ये ऊपर वाला रव। अर मतलब क्या होगा बच्चों, ऊपर वाला रव। ठीक है, देखें जब आ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा, जब आ के बाद उ आए तो वह ओ में बदल जाएगा, और जब आ के बाद री आए तो किससे बदल जाएगा, अर में। अर मतलब जो शब्दों के ऊपर र लगा होता है उसे क्या कहते हैं, अर। ठीक है, तो इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। देखिए बच्चों यही सूत्र है, इसको ध्यान में रखें कि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, कि जब आ के बाद ई आए तो ए में, आ के बाद उ आए तो ओ में, आ के बाद री में आए तो अर में बदल जाता है, उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। मैंने ये भी बताया कि पहला शब्द है इसके अंत में क्या है, आ आए, और इसके बाद जो दूसरा शब्द है उसके शुरुआत में क्या है, ई आए, उ आए, री आए, तो वहां गुण स्वर संधि होगी। और संधि में क्या होता है, परिवर्तन। तो जब भी ये आपस में मिलेंगे तो आ के बाद यदि ई मिलेगा तो ए में बदल जाएगा, आ के बाद यदि उ मिलेगा तो ओ में बदल जाएगा, और आ के बाद री में मिलेगा तो कैसे बदल जाएगा, अर में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये है गुण स्वर संधि। अब जो है इस पर हम उदाहरण अब देख लेते हैं। देखिए बच्चों, कितना बच्चा, हाँ देखिए बच्चों, तो सबसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं क्या, आ के बाद ई आने पे। ठीक, देखें बुक में दिया भी है, दिया है धर्म धन, धर्म धन इंद्र। क्या दिया बच्चों, धर्म धन इंद्र। तो देखें म में हमें क्या मिला, अ, और ई में क्या मिला, ई। इस शब्द के अंत में क्या मिला, अ, और इस शब्द के शुरुआत में कौन सा स्वर मिला, ई। तो अ और ई, तो जब भी आ के बाद ई कुछ भी है तो ये दोनों मिलकर किसमें बदल जाएंगे, ए में। किसमें बदल जाएंगे, ए मतलब इस मात्रा में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, धर्मेंद्र, माने एक ही मात्रा बदल जाएगा, धर्मेंद्र। धर्म धर्म इंद्र इक्वल टू धर्मेंद्र। ठीक है बच्चों, यह ए मतलब क्या है, यह एक ही मात्रा है। क्लियर है, आगे देखें, दिया है नाग धन इंद्र। क्या दिया है, नाग धन इंद्र। देखिए ग में हमें कौन सा स्वर मिला, अ, और इसमें क्या मिला, ई। तो अ और ई मिलकर क्या हो जाएंगे, जब भी अ के बाद ई आएगा तो दोनों में क्या बदल जाएंगे, ए। अ और ई मिलकर क्या बन जाएंगे, मैंने लिख दिया था ना, ए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नागेंद्र। क्या हो जाएगा बच्चों, नागेंद्र। ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, ठीक है ना, अरे नागधन इंद्र, नागेंद्र। और वही नागधन ईश होता तो क्या हो जाता, नागेश हो जाता। ठीक है, चलें, नागधन ईश होता
तो क्या हो जाता, नागेश हो जाता, और नागधन इंद्र हो गया तो क्या हो गया, नागेंद्र हो गया। चलें आगे देखें, आगे देख लें बच्चों, एक एग्जाम्पल और देख लें। दिया है लंकाधन ईश, क्या दिया है, लंकाधन ईश। तो देखिए इसमें क्या मिला, आ, और इसमें क्या मिला, बड़ी ई। तो जब भी आ के बाद ई आए तो क्या हो जाएगा, ये ए, अर्थात ये क्या हो जाएगा, लंग के, क्या हो जाएगा, लंकेश। ठीक है बच्चों, चलें आगे देखें। ये तो आ के बाद ई वाला था। ठीक है बच्चों, देखें हमने गुण स्वर संधि में आ के बाद ई पढ़ा दिया। देखिए बच्चों, इसी के साथ उ वाला भी एग्जाम्पल देख लें। देखिए जैसे कि दिया है जलधन उर्मी, ठीक, तो ल में क्या मिला, अ, और यहाँ क्या मिला, उ। तो जब भी आ के बाद उ आएगा तो किस में बदल जाएगा, ओ में। किस में बदल जाएगा, ओ में। ये क्या हो जाएगा, ज लो मी। क्या हो जाएगा बच्चों, ज लो मी। आगे देखें, दिया है महाधन उदय। ये क्या है बच्चों, महा में क्या मिला, आ। इस शब्द के अंदर कौन सा शब्द मिला, आ, और इसके शुरुआत में क्या मिला, उ। आ के बाद जब भी उ आएगा तो किसे बदल जाएगा, ओ में, अर्थात महाधन उदय। तो क्या हो जाएगा, म हो द य। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आगे देख लें। दिया है महाधन उत्सव। तो देखिए यहाँ आ है, यहाँ उ है, आ और उ के मिलने से क्या हो जाएगा, ओ। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, महोत्सव। क्लियर है, महोत्सव। और एक एग्जाम्पल अर पे देख लें कि जब भी आ के बाद री आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। देखें कैसे, तो देखें दिया है सप्तधन ऋषि। ठीक है बच्चों, और दूसरा एग्जाम्पल दिया है महाधन ऋषि। देखें सप्तधन ऋषि, तो त में हमें कौन सा स्वर मिला, अ मिला, ठीक है, और इसमें हमें शुरुआत, इसके शुरुआत में कौन सा स्वर मिला, री मिला। और मैंने पहले लिखवाया था कि जब भी आ के बाद क्या आते हैं, री आते हैं, तो ये दोनों किसे बदल जाते हैं, अर में। किसे बदल जाते हैं, अर। अच्छा नीचे आना, तो अर मतलब क्या, ये ऊपर वाला र, अर्थात इसका अ और इसका री किसे बदल जाएंगे मिलके, अर में, अर्थात ये क्या हो जाएगा, सप्तर्षि। क्या हो जाएगा बच्चों, सप्तर्षि। देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, सप्तर्षि। देखिए बच्चों सप्तधन ऋषि और अर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सप्तर्षि। ठीक है बच्चों, ऐसे यहाँ देखें महाधन ऋषि, तो इसमें क्या मिला, आ, और इसमें क्या मिला, री, और जब भी आ के बाद री आएगा तो किसमें बदल जाएंगे बच्चों, अर। अर मतलब ऊपर वाला र, और ये क्या हो जाएगा, महर्षि। किसमें हो जाएगा बच्चों, महर्षि। तो देखें ये था बच्चों क्या, सप्तर्षि, और ये क्या था, महर्षि। तो बच्चों ये था तुम लोग का क्या, गुण स्वर संधि। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग।
फिर हमने पढ़ा स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, उसमें 5 होते हैं, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ा और गुण स्वर संधि पढ़ा। दीर्घ स्वर संधि में पढ़ा दीर्घ में कि जब भी दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है, और जब भी दो समान स्वर आपस में मिलेंगे तो दोनों मिलकर बड़े में दीर्घ में बदल जाते हैं। ठीक, फिर हमने पढ़ा गुण स्वर संधि कि जब भी अ आ के बाद ई उ या री आता है तो वहाँ गुण स्वर संधि होता है, और जब भी अ आ के बाद ई आएगा ए हो जाएगा, अ आ के बाद उ आएगा तो ओ हो जाएगा, और अ आ के बाद री आएगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। और उस पर हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। तो इस प्रकार बच्चों तुम लोग का स्वर संधि में 2 भेद हम लोगों ने पढ़ लिया, स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। बाकी जो बच्चा है बच्चों अगली क्लास में, हाँ देखिए बच्चों बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और थोड़ा सा कठिन, क्या मतलब हाँ थोड़ा सा 8 स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बच्चों ध्यान देंगे, जितना मैंने पढ़ाया है ध्यान से सुनेंगे और अपने बुक को देखेंगे, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और जो भी नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, दिया जा रहा है बच्चों, उसको अच्छे से अपनी कापियों पर लिख लेंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे। बहुत आवश्यक हो बच्चों तभी घर से बाहर निकलें, नितांत आवश्यक हो तब, अन्यथा घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें।